नमस्कार। जब से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में लगातार कील ठोकने का काम कर रहे हैं। कल मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मुझे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, यह सोचकर कि हमें जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश को एक संविधान दिया जो कहता है कि अगर कोई सरकार विपक्षी नेताओं को साजिशन गिरफ्तार करने की कोशिश करती हो तो हमें अदालत बचाएगी। कल मनीष सिसोदिया ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की तारीफ की। जैसे कई बार राहुल गांधी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाकर वोट मांगा करते हैं और आगे भी तस्वीर दिखाकर ही वोट मांगेंगे, लेकिन जब समय आता है एससी एसटी ओबीसी के संगठन को मजबूत करने का, तब राहुल गांधी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। एससी एसटी के वर्गीकरण के फैसले को लेकर अब तक राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। आखिर क्यों सारी पार्टियां चुनाव के वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो दिखाती हैं, संविधान की बात करती है, लेकिन जब समय आता है सामाजिक न्याय का, तब इन नेताओं की जुबान सिल जाती है। बीजेपी ने ओबीसी और एसटी वोटों के दम पर जाट राजनीति को खत्म किया। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाट राजनेता और किसान नेताओं को किनारे लगाया। बिहार में बीजेपी ने ओबीसी को विभाजित कर नया कैटेगरी ईबीसी बनाया ताकि आरजेडी की राजनीति को कमजोर किया जा सके। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण द्वारा बीजेपी दो काम करना चाहती है। पहला, एससी एसटी एकता को तोड़ना चाहती है और बहन मायावती जी, चंद्रशेखर, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर, चिराग पासवान, हेमंत सोरेन की राजनीति को भी खत्म करना चाहती है। इकट्ठा वोट डलने के कारण उत्तर भारत की राजनीति एससी एसटी ज्यादा असर रखते हैं। इस तालमेल को तोड़ना बीजेपी और आरएसएस का पुराना सपना है। यहाँ कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी ओबीसी एकता को तोड़ेगी। खुलकर कहूं तो बीजेपी गैर जाटों, गैर महार और गैर यादव जातियों को अपने पाले में करना चाहती। वर्ण आश्रम व्यवस्था ने जात को जन्मजात कर दिया था। बड़ी आबादी को अप्रश्न घोषित किया गया, शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हाशिए पर पड़ी हजारों जातियों को संगठित कर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी बनाई, आरक्षण और प्रतिनिधि का अधिकार दिलाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज को यूनाइटेड किया। मोहनदास करमचंद गांधी ने हरिजन नाम से डिवाइड करने की कोशिश की। आजादी के बाद दलित नाम से डिवाइड करने का प्रयास किया गया। बिहार में बीजेपी ने महादलित और ओबीसी में विभाजन कर ईबीसी नाम की नई कैटेगरी बनाकर समाज को डिवाइड किया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण में भी वर्गीकरण कर समाज को डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या हमें इस प्रयास को सफल होने देना चाहिए? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।